अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जारी व सारी। आज हम इस एक्सरसाइज का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गालिबन 3 से 4 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको NCR और NPR दोनों के फार्मूला से N और R की वैल्यूज़ निकालना सिखाते हैं। आज का सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आएगी एंड में जाके, जब हम N की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है, अगर आपने मैट्रिक में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है और आपको मिडिल टर्म आता है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, और एक वो फार्मूला था जब हम पॉलिनोमियल की P ऑफ x की वैल्यू रखकर इक्वेशन को 0 के बराबर लाते थे, और जिससे फिर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती थी। इसमें भी एंड में आकर ये होगा कि एक जगह हम जाएंगे ना तो हमें n मिलेगा, फार्मूला बन जाएगा वो क्यूब का। अब क्यूब के फार्मूले को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। बहुत लोग क्यूब के फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, कुछ लोग उसको फिर दोबारा से ब्रेक करते हैं, फिर उसमें से कॉमन निकालते हैं, फिर n की वैल्यू निकालते हैं, एक ब्रैकेट से n की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे ब्रैकेट से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। बहरहाल इतने ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर करने से बेहतर है कि आपको एक ट्रिक सिखा देंगे जो कि एप्टीट्यूड में भी काम आएगी और आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी काम आएगी। तो आइए जल्दी से करते हैं इस सवाल को। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 6.3, क्वेश्चन है नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r व्हेन। आपको n और r की वैल्यू मालूम करनी है जब। इसका पार्ट 1 मैंने लिया है, NPR इज इक्वल्स टू 210 एंड NCR इज इक्वल्स टू 35। अगर आप अपनी इस टेक्स्ट बुक के, ये वाली टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 193 पर जाएंगे तो आपको एक थ्योरम नंबर 1 मिलेगा कम्बिनेशन का और परमुटेशन का। वो थ्योरम क्या है? वो ये NCR R फैक्टोरियल बराबर है NPR के। ठीक है, ये पेज नंबर 193 के ऊपर थ्योरम नंबर 1 या थ्योरम करके दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ये बड़े काम की चीज़ है, MCQs में भी काम आती है, एप्टीट्यूड में भी काम आती है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 193 पर है। तो सारे बच्चे जो इम्तहान देने वाले हैं वो भी, और एप्टीट्यूड करने वाले हैं वो भी, इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है जी। सोल्यूशन की हेडिंग दी, सवाल को कॉपी कर दिया, उसके बाद लिखा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 ऑन पेज नंबर 193 NCR इज इनटू R फैक्टोरियल बराबर है NPR के। ठीक है जी। अब क्या करता हूँ मैं, NCR गिवन है मुझे 35, NPR गिवन है 210। ठीक है, R फैक्टोरियल निकाल लूँगा कैसे? इस 35 को इधर ले जाऊँगा, डिवाइड करवा दूंगा 210 को, तो आ जाएगा 6। R फैक्टोरियल बराबर हो गया 6 के। 6 को ब्रेक करता हूँ मल्टीपल में, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, है ना। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो इसका मतलब है 6 जो है ये 3 फैक्टोरियल के बराबर है। तो R फैक्टोरियल आ गया किसके? 3 फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर दें, R बराबर हो गया 3 के। तो आपने एक चीज़ तो फाइंड कर ली, R। अब सारे जतन करने पड़ेंगे हमें, किसके लिए? N के लिए। फिर दोबारा जाएंगे, लिखेंगे लेट NPR इज इक्वल्स टू, जो गिवन था क्वेश्चन में, 210, NCR इज इक्वल्स टू 35। ठीक है जी। हम जानते हैं कि NCR किसके बराबर है? NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, n माइनस R का फैक्टोरियल। ये याद करने वाली चीज़ें बेटे, ठीक है। ये तो आपकी टिप्स पर होने चाहिए फार्मूलाज। देखो चैप्टर नंबर 6 चलता है फार्मूला के ऊपर। ठीक है जी। अब NCR में आपने R मालूम कर लिया था 3, तो ये हो जाएगा NC3 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब ये n माइनस 3 तक गया है ना, इसका मतलब मुझे इस n फैक्टोरियल को भी कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? n माइनस 3 तक। तो मैं इसको खोल सकता हूँ ना, इस तरफ जाते हैं तो -1 ऐड होता है। ठीक है जी। सीधे हाथ पर बढ़ेंगे तो -1 ऐड होगा, तो n फैक्टोरियल के बाद हो जाएगा ये n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल। इस n-3 के फैक्टोरियल से इस n-3 के फैक्टोरियल को कैंसिल कर दें, तो अब आपके पास सूरत हाल क्या बच जाती है? यहाँ हो जाता है 6, इस 6 को इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई कर देगा 35 को, हो जाएगा 210। थैंक यू बेटा फ्रसियाब। इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा। आप देख रहे हैं पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, तो आया n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, फिर n से मल्टीप्लाई करा दी पूरे ब्रैकेट को, तो आ गया n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n, माइनस का n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर बना देगा माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 210। इस 210 को भी उधर ले गया, इसको 0 कर दिया, आ गया यहाँ पर क्या चीज़? 0 इज इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 210। अब हम n की ऐसी वैल्यू क्या रखें
कि ये 0 बन जाए, ठीक है, इसी पे मैं लाना चाह रहा था आपको। आपकी मर्जी है, यहाँ से आप इसको जैसे मैट्रिक में करते थे फैक्टराइजेशन, है ना, उसकी उस मेथड से कर लें, या फिर मेरे पास जो आसान तरीका है ना वो ये कि n की वैल्यू रख के देखें ऐसी कि पूरा आपका पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के, और इससे फिर आपको वो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि n मेरा है 7, अब जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ 7 रख के देखिए, तो ये बन जाएगा 343 माइनस 147 प्लस 14 माइनस 210 यानी कि 0। इसका मतलब है n जो हमने लिया था n इज इक्वल्स टू 7, वही इसकी वैल्यू है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है n इज इक्वल्स टू 7, r इज इक्वल्स टू 3। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।